क्वेश्चन क्या कहते हैं समझिए। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं साइज ज्ञात करना है आप लोगों को। ठीक है, क्या दिया हुआ है? बीम की ऊंचाई दिया हुआ है, फोकस दूरी दिया हुआ है, और यहाँ पे दर्पण से जो वस्तु बीम जो दूरी है वो भी दिया हुआ है। इसको सबसे पहले हम लोग इकट्ठा करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद देखिए क्या दिया हुआ है। पहले दर्पण कौन सा है उसको लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो दर्पण आपका है अवतल। ठीक, यहां तक क्लियर। चलिए अब यहां पे जो दिया हुआ सबसे पहले तो बिंब की ऊंचाई। ठीक है, बिंब की ऊंचाई या लंबाई दोनों जो होगा इसको हम लोग h से डिनोट करेंगे। कहीं पे h1 h2 करके डिसाइड किया गया, हम h से यहाँ पे डिसाइड इसको डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। चलिए, और यहाँ पे फोकस दूरी दिया हुआ, फोकस दूरी मतलब फोकस दूरी f बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें देखिए साइन हम लोग डिसाइड करेंगे, थोड़ा सा आगे करेंगे, पहले लिख लेते जो दिया हुआ है। ठीक है, तो कैसे यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा ये भी हम लोग अभी समझेंगे। और फिर यहाँ पे बिंब की दूरी दिया हुआ है, बिंब की दूरी, बिंब की दूरी दिया हुआ है u, कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोगों को ज्ञात करना है, भी ज्ञात करना है और h डैश ज्ञात करना है, मतलब कि प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करना है। उसको लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहेंगे तो हल में आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे डिसाइड करते हैं प्लस होगा या माइनस होगा। तो आपको हम बताते चले कि उत्तल दर्पण, माफ कीजिए अवतल दर्पण में जो यहाँ पे फोकस दूरी होता है वो बाईं ओर है, और बाईं ओर की साइन क्या है? ऋणात्मक होती है। ठीक है, और फिर दाईं ओर की साइन धनात्मक होती है। तो सब तो बाईं ओर है, फोकस दूरी दाईं ओर, वस्तु जो रखा हुआ वो भी बाईं ओर है, ये भी बाईं ओर है, तो दोनों बाईं ओर है, तो साइन क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहां तक क्लियर। चलिए अब हल लिखेंगे हम लोग आगे। ठीक है, यहां हम लोग इकट्ठा कर लें। अब यहां से हम लोग लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या है कि 1/v, ठीक है, प्लस 1/u बराबर 1/f, ये दर्पण सूत्र है। ठीक है, यहां तक क्लियर। चलिए आगे बढ़िए। जब यहाँ पे जो दिया हुआ जिसका जिसका दिया हुआ मान उसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, तो 1/v जो का त्यों रखेंगे, प्लस 1/u, u का वैल्यू -25 है। ठीक है, या -25 है हम लोग दे दिए। उसके बाद फिर दिया हुआ है बराबर 1/f का वैल्यू -10 दिया हुआ है। यहां तक क्लियर। चलिए आगे बढ़िए, हम लोग देखेंगे आगे। 1/v इधर जोड़ में है, ये माइनस गुने माइनस, इधर देखिए। अब यहाँ पे ये समझ सकते हैं, ध्यान दीजिए, माइनस और प्लस, माइनस 1/25 बराबर 1/-10। इधर ये घटा में उधर जाएगा तो क्या होगा? इधर जाएगा तो जोड़ में हो जाएगा, है ना। 1/v बराबर 1/-10 जोड़ 1/25। ठीक है, अब यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे? अब यहाँ पे निकालेंगे एलसीएम। 10 और 25 का एलसीएम कितना आएगा? 50 आएगा। आप लोग एलसीएम करके देख सकते हैं। अब इससे भागा देंगे 10 में तो 5 बार में आएगा, साइन क्या है? माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, 25 से दूनी 50, 2 बार में लगा, एक गुना करेंगे तो इतना निकल गया आपका। यहां से आएगा v बराबर देखिए -3/50। अब यहाँ पे केचिया गुना आप कर सकते हैं। ठीक है, केचिया गुना करेंगे तो आपका यहाँ पे v का वैल्यू निकल के आ जाएगा 50/3 और माइनस ये v का वैल्यू निकल गया, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई निकल, प्रतिबिंब की स्थिति दूरी निकल गया आपका। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी v बराबर क्या दिया हुआ है? -50/3। देखिए -50/3 यहाँ पे दिया हुआ ना, इसको जब भागा देंगे तो 16.333 आता ही रहेगा। ठीक है, इसीलिए 16.33, हाँ 3 नहीं 16.666 आता रहेगा। ठीक है, तो 16.66 आता रहेगा, तो इसको यहीं पे रखिए क्योंकि आगे हम लोग को काम देने वाला है। अब देखिए यहाँ पे माइनस में है, तब माइनस में तो ये क्या पता चलेगा? ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब दर्पण के सभी बोले कि इधर वाले बायां वाला सब माइनस में होगा, तो माइनस की ओर बाईं ओर स्थित है, बायां ओर है, इसलिए इसकी प्रकृति क्या होगी? स्थिति तो हम लोग निकाल लिए, प्रकृति, इसलिए प्रकृति क्या होगा? वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है, यहां तक क्लियर? यहां तक ठीक है। चलिए यहां क्लियर हो गया। चलिए थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं यहां पे। ठीक है ना, चलिए देखिए फिर क्या है, अब निकालना है हम लोगों को ऊंचाई। ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग लिखाएंगे आवर्धन निकालेंगे।
आवर्धन, आवर्धन m बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, h डैश बटे h बराबर माइनस v बटे u, यह फॉर्मूला है आपका, ठीक है बाबू लोग। चलिए अब बैठाएंगे, क्या होगा यहाँ पे, ध्यान दो, बराबर है इस जगह पे भी। अब यहाँ पे h डैश का वैल्यू हम लोग नहीं जानते, वही तो निकालना है। h का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना है सर, कि 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम लोग 5 बैठा देंगे, बराबर माइनस v, और v का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, v का वैल्यू कितना है, तो अभी निकाले थे ना 50/3 माइनस 50/3 बटे u का वैल्यू कितना है, तो माइनस 25 है, तो हम लोग यहाँ पे माइनस 25 रखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये माइनस कैंसल, ठीक। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, अब यहाँ पे आपको करना है ये h डैश बटे 5 बराबर, अब यहाँ पे भिन्न का जोड़ है, ठीक है, माफ कीजिएगा भागा है, तो भागा कैसे लिखेंगे, 50/3 गुने 25, ठीक है। कैसे आएगा, तो कैसे आएगा इसको आप देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, देख लीजिए इस जगह पे, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है, कहता है कि सर 50/3 मतलब भागा है, तो भागा है तो यहाँ पे 25 है, ठीक है। अब जब इसको हम लोग बनाएंगे 50/3 गुना करेंगे तो 1/25 हो जाएगा ना, तो देखिए वही आ गया गुना में, 50 बटे माइनस गुना 25 है ना, वही बात हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक। चलिए यहाँ से कट जाएगा 25 से कम 25, 25 दूनी 50, क्या आ गया, h डैश बराबर सर आ गया, क्या आया कि सर यहाँ पे 2 है बटे 3, इधर भागा में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, ठीक। तो h डैश बराबर निकल गया यहाँ पे, क्या देखिए माइनस रहेगा, माइनस माफ कीजिएगा, इस जगह पे माइनस जाएगा, हाँ क्योंकि माइनस आ रहा है ना, माइनस का माइनस जो का त्यों चल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 दूनी -10/3। तो यहाँ से आपका निकल के आ गया प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई या साइज जिसको कहते हैं, h डैश बराबर कितना है, निकल के आया -10/3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इसकी पर क्या हो जाएगा, तो ऋणात्मक चिन्ह है, तो ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाएगा कि दर्पण मतलब कि जो बिंब की जो बिंब है वो प्रतिबिंब जो है बिंब से उल्टा है, ठीक है, नीचे की ओर बना हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार आपको धीरे धीरे से स्कोर का मतलब कि बढ़ा दे रहे हैं ताकि आपको सही सही साफ साफ दिख जाए, ठीक है। देखिए इधर वाले पहले एक साइड को देखिएगा, ठीक है, इधर वाले को आप धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग रोक के भी वीडियो देख के लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर, इधर आ गए हम लोग, देखिए यहाँ पे आवर्धन हम लोग लिखेंगे धीरे धीरे इसी तरीके से सॉल्व हम लोग कर लेंगे, ठीक है। और जो ये प्रश्न हम आपको बताएं सभी प्रश्न VVI है आप लोगों के लिए, HW जो घर में करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड 2 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, इससे रिलेटेड 2 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ देखिए नंबर बदलेगा, प्रश्न यही रहेगा, सिर्फ नंबर बदल जाएगा, इस जगह पे कुछ बदल देगा, इस जगह पे कुछ बदल देगा, इस जगह पे कुछ बदल देगा, ठीक है, और आपको बनाना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।